Okay, so I think we are on for the recording. या ठीक है। तो लास्ट क्लास में यार हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जिसमें 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा और मनदीप एक गेम खेल रहे थे एक सर्कल पे, और रेडियस था सर्कल उसका सर्कल का 5 मीटर एक पार्क के अंदर ड्रॉ किया हुआ था। तो बेसिकली कुछ ऐसा फिगर था कि रेशमा ने बॉल दी थी सलमा को, सलमा ने बॉल ड्रॉप की थी मनदीप के पास, और डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा और सलमा एंड मनदीप ये 6 थी, 6 मीटर, एंड दिस इज ऑल्सो 6 मीटर। ठीक है, तो हमें ये निकालना था कि रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो इसके लिए सबसे पहले एक काम कर लो, तुम इस O पॉइंट से इस वाले लाइन को ज्वाइन करा लो। ठीक है, अब O से R ज्वाइन कराओ और O से M को ज्वाइन करा लो। हमारा पर्पस क्या है, हमें R M फाइंड करना है। ठीक है, और गिवन डेटा बस हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास कि OS इक्वल्स टू OR इक्वल्स टू OM इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर और RS 6 सेंटीमीटर नहीं मीटर होगा, RS 6 मीटर है और SM भी 6 मीटर है। ठीक है, तो अब देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इस वाले पॉइंट को एक नाम दे दो, ORSM है तो यहाँ P दे दो, P मार्क कर दो इसको। अब देखो, इन ट्राइंगल ORS एंड ट्राइंगल OMS, इसमें OR इक्वल्स टू OM है। क्यों? क्योंकि रेडियस है। वैसे ही OS इक्वल्स टू OS कॉमन साइड है, सही बात है, और RS इक्वल्स टू SM है। क्यों? क्योंकि 6 मीटर है और ये गिवन है। तो अब SSS कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो चुका है, ट्राइंगल ORS इज सिमिलर टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OMS। यहां से हम क्या बोल सकते हैं ना कि एंगल ROS इक्वल्स टू एंगल MOS बाय CPCT। इसको साइड में रख लिया बिकॉज ये यूज आने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद अगेन ये वाला ट्राइंगल देखो, ORP और OMP। इन ट्राइंगल ORP एंड ट्राइंगल OMP, ORP और OMP ट्राइंगल में OR इक्वल्स टू OM तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस है। OP इक्वल्स टू OP, ये क्या है, कॉमन साइड, और एंगल ROP इक्वल्स टू एंगल MOP, ये फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, अभी अभी यहाँ मेहनत करके लेकर के आया था। ठीक है, अब इससे क्या फायदा हो रहा है कि ये देखो, यहाँ पे ये साइड, ये वाला साइड और ये एक एंगल तुम्हें मिल गया, यानी कि साइड, एंगल और साइड। तो बाय SAS क्राइटेरिया एंगल RAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MOP। अब तुम पूछोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, तो अभी समझ में आ जाएगा। क्योंकि जैसे ही तुमने इन दो छोटे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया ना, अब तुम बोल सकते हो कि RP इक्वल्स टू PM। ठीक है, RP इक्वल्स टू PM बाय CPCT। ठीक है,
आर पी इक्वल्स टू पी एम बोल दिया हमने बाय सी पी सी टी। इसका मतलब कि ये दोनों अब बराबर है। अब ध्यान दो, आर एम एक कॉर्ड है, आर एम एक कॉर्ड है जिसको ओ पी एक लाइन सेगमेंट जो है बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमने एक थ्योरम पढ़ा था, याद आ रहा है, कि अगर कॉर्ड को कोई बाइसेक्ट कर रहा हो या फिर कॉर्ड के बाइसेक्शन पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन क्या होता है, कॉर्ड के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, एक थ्योरम सबसे पहले क्या था कि द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, और उसका कन्वर्स क्या था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर, या फिर इफ a line segment bisects the chord and passes through the center then it is perpendicular to it। तो यहां से लिख सकते हो therefore OP is perpendicular to RM, और इसको अदरवाइज क्या लिख सकते हैं कि RP is perpendicular to OS। ठीक है, RP OS के परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो यहां पर अब ये लिख सकते हो। अब ये सब इतनी मेहनत क्यों की ना हमने किया, क्योंकि हमें आर पी परपेंडिकुलर टू ओ एस लाना था। अब देखते हैं इससे बेनिफिट क्या होगा। आर पी परपेंडिकुलर टू ओ एस आ गया, तो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस में लिखना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ओ आर एस ट्राइंगल में अगर बेस को ओ एस ले लूँ तो हाइट तो आर पी हो जाएगी, तो हाफ इंटू बेस इज ओ एस इंटू हाइट इज आर पी। ठीक है, तो हमें बेस तो पता नहीं है, ओ एस क्या बोलते हैं, आर पी तो पता नहीं है, बेस पता है ओ एस। ओ एस कितना होगा, रेडियस के बराबर, यानी हाफ इंटू 5 इंटू आर पी। ठीक है, यहां पर इसको हम सेकेंड मार्क करके छोड़ देते हैं, अब इस पे आएंगे। ऑल्सो अगर मैं इसको बेस मान लूं तो भी एरिया निकाला जा सकता है। तो मान लेते हैं मैंने ओ पॉइंट से आर एस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे, और इसको दे दिया क्यू नाम। ठीक है, तो क्या किया हमने, कंस्ट्रक्ट ओ क्यू परपेंडिकुलर टू आर एस कर सकते हैं। अब अगेन ओ क्यू क्या कर रहा होगा, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो ये वाला पर्टिकुलर पार्ट 3 मीटर का, ये वाला पर्टिकुलर पार्ट 3 मीटर का। तो अब ओ आर क्यू ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल ओ आर क्यू में ओ एस ओ आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो ओ आर कितना हो जाएगा, ओ आर तो पता ही हमें, 5 स्क्वायर इक्वल्स टू आर क्यू कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। यहां से तुम्हें ओ क्यू या फिर क्यू ओ जो भी लिख लो, तुम्हें मिल जाएगा 25 माइनस 9 यानी 16 का रूट, यानी कि 4 मीटर। तो तुम्हें ओ क्यू इक्वल्स टू 4 मीटर मिल गया है। ठीक है, अब अगेन ओ क्यू तुम्हें 4 मीटर मिल चुका है, तो अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, हाफ इंटू बेस को मान लो आर एस और हाइट को मान लो ओ क्यू। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू आर एस कितना है 6 इंटू ओ क्यू अभी भी निकाल के लाए 4, तो 2 2 जा 4 6 2 जा 12। ध्यान करो अगर हम हेरॉन्स फॉर्मूला लगाते थे तो भी ये 12 भी निकल के आता था। ठीक है, बट अगेन हमें इससे मतलब नहीं है, इसको हमने थर्ड मार्क कर दिया। अब बस हमें बस यूज करना है, यहां पर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस निकाल लिया 12 के बराबर, 12 मीटर स्क्वायर लिख लेना। और यहां पर हमने बोल रखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस होता है हाफ इंटू 5 इंटू आर पी। तो अब क्या बोल सकते हैं हम इसको कि फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड क्या था, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस 12 है और एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस हाफ इंटू 5 इंटू आर पी। तो हाफ इंटू 5 इंटू आर पी इक्वल्स टू 12, तो आर पी हो जाएगा 24/5
रफ कॉलम में 24 को 5 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 4.8 मीटर। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा आरपी। आरपी अगर 4.8 मीटर है तो कंप्लीट आरएम कितना होगा इसका, जस्ट डबल। ठीक है, आरपी इज हाफ ऑफ आरएम। ठीक है, आरपी इज हाफ ऑफ आरएम विच गिव्स अस आरएम इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आरपी इक्वल्स टू 4.8 इंटू 2 इक्वल्स टू 9.6 मीटर। और ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 मीटर। आई होप अब ये समझ में आ गया होगा। एक बार क्विकली अगर रिव्यू करवाना हो तो फिर से देख लो। क्वेश्चन में दिखा था कि एक सर्कुलर पार्क है 5 मीटर का, उसमें रेशमा, सलमा और मनदीप बैठे हुए हैं सच दैट रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस 6 मीटर है, सलमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस 6 मीटर है। अब रेशमा ने संदीप को बॉल पास की, सलमा ने मनदीप को पास की, मनदीप ने वापस रेशमा को। हमसे पूछ रहा था रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस कितनी है। सबसे पहले हमने ये फिगर बनाया, उसके बाद हमने इन दो बड़े ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके किया। उससे हमने एक ऐसा रिजल्ट लाया जिससे हम इन दो छोटे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाए, यानी कि ट्रायंगल OPR और ट्रायंगल OPM को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाए। अब ये सारी मेहनत इसलिए करना चाह रहे थे हम क्योंकि हम आरपी को परपेंडिकुलर बताना चाह रहे थे OS के। बहुत सारे सॉल्यूशंस ऐप में वो डायरेक्टली लिख देता है कि आरपी इज परपेंडिकुलर टू OS, बट एक्चुअली में यू नीड टू प्रूव इट मैथमेटिकली। ठीक है, एक बार जब आरपी परपेंडिकुलर टू OS आ गया तब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS को क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू OS बेस इंटू आरपी हाइट, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है तो अब वो हाइट जैसे यूज हो सकता है। उसके बाद अगेन हमें ORS ट्रायंगल का एरिया किसी और तरीके से निकालना है ताकि इसको इससे इक्वेट कर पाए। तो हमने कंस्ट्रक्शन किया, OQ को परपेंडिकुलर RS के, OQ को परपेंडिकुलर किया तो उसने OQ ने बाइसेक्ट कर दिया RS को। क्यों बाइसेक्ट किया, क्योंकि परपेंडिकुलर कोई भी अगर सेंटर से कॉर्ड पे ड्रॉ करते हैं तो बाइसेक्ट करता है। तो ट्राइंगल ORQ के अंदर हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके OQ निकाल लिया, OQ। अब अगेन OQ एक हाइट है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS को हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के फॉर्मेट में लिख लिया, यानी कि हाफ इंटू RS इंटू OQ, यानी कि हाफ इंटू 6 इंटू OQ विच इज 4। तो ये आ गया 12। अब इसको हमने ऊपर वाले पार्ट से इक्वेट करा दिया जिसमें अगेन हमने ट्राइंगल ORS का एरिया निकाला था आरपी के टर्म्स में। सो एट लास्ट हाफ इंटू 5 इंटू आरपी इक्वल्स टू 12, यहाँ से आरपी 4.8 आ गया और उसका डबल करके हमें RM मिल गया विच इज 9.6। सो ये था तुम्हारे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5 जो लास्ट क्लास में हमारा नेटवर्क इश्यूज के कारण अधूरा रह गया था। तो अब इसी को कंटिन्यू करते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 10.4 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर is situated in a colony. 3 boys, Ankur, Syed and David are sitting at equal distance on its boundary. Each having a toy telephone in his hands to talk each other. Find the length of string of each phone.
ठीक है, सॉल्यूशन। तो डायग्राम सबसे पहले बना लेते हैं। एक सर्कुलर पार्क मान लो मैंने बना लिया, ठीक है, इसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है। अब इसमें क्या बोल रहा है, अंकुर सैयद डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस। अगर ये इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो कुछ ऐसा फिगर आएगा, और तुम्हें ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर ये डिस्टेंसेस ये इक्वल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे। इसका मतलब अगर मैं इसको ए, बी और सी मार्क कर दूं तो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए, ये कंडीशन फुलफिल हो रही होगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो बेसिकली हमें ए बी बी सी और सी ए यही निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए एक ट्रिक यूज करेंगे कि हम ए बी को मान लेंगे कि वो 2x है। ठीक है, अभी आगे समझ में आएगा तुम्हें कि क्यों ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, ए बी को ले लो तुम 2x, तो यहां से बी सी बी क्या हो जाएगा 2x, और ए सी बी हो जाएगा 2x। अब यहां कहीं पे एक सेंटर होगा ओ से तुम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो OM। अब क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये ए से पास होते हुए आएगा। ये प्रॉपर्टी होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की कि अगर तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे O से M तो वो अल्टीट्यूड का एक पार्ट रहता है जो AM अल्टीट्यूड होता है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी बाय डिफॉल्ट। उसके बाद अगेन O से B को ज्वाइन करा दो, O से C को ज्वाइन करा दो। ठीक है, ये ऐसे थोड़ा सा। अब क्योंकि ये एक परपेंडिकुलर है OM तो इसने इसको x और x इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया होगा। ठीक है, पार्क का रेडियस कितना है 20। तो मैं देखता हूं इन ट्राइंगल OBM, याद रखना पर्पस मेरा अब x फाइंड करना है। x फाइंड हो गया तो 2x करके AB BC या CA निकल जाएगा और वही हमारा काम है। तो ट्राइंगल OBM में OB स्क्वायर इक्वल्स टू BM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर होगा, यानी कि 20 स्क्वायर इक्वल्स टू BM स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। यहां से OM स्क्वायर आ जाएगा 400 माइनस एक्स स्क्वायर और OM की वैल्यू आ जाएगी 400 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के हमने चल लिया। ठीक है, अब इन ट्राइंगल ABM ट्राइंगल देखो एक बार, ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस पे भी पाइथागोरस लगेगा। AB स्क्वायर इक्वल्स टू BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, यानी कि 2x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। यहां से AM स्क्वायर आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, और इम्प्लाइज दैट कि AM की लेंथ आ जाएगी √3x। ये सेकंड है। अच्छा, अब हमें ये भी पता है कि AM जो है वो AO प्लस OM है, तो हम इसको पुट कर देते हैं फर्स्ट और सेकंड की वैल्यूज। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मान लो और लिखो पुटिंग वैल्यूज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन 3। AM यानी कि √3x इज इक्वल्स टू AO। अब AO क्या है देखो, AO तो रेडियस है, यानी ये तो खुद ही कितना है 20 मीटर। 20 प्लस OM इज √400 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है,